कि उनसे कोई इस पार्टी का न कोई फर्क पड़ने वाला है और न पड़ेगा। वो रहेंगी तब भी, नहीं रहेंगी तब भी। वो फ्री वाला नहीं चाहिए, पैसा लीजिए, पैसा लीजिए, फ्री की आदत मत डालिए। इस सरकार के ऊपर भरोसा है समाजवादी सरकार पर, इसने काम करके दिखाया है। अब राम मंदिर का मुद्दा खत्म हो गया तो उन्होंने फ्री बिजली का जो है मुद्दा छेड़ दिया है। ऐसा कुछ नहीं होगा। फ्री बिजली कहाँ दे पाएंगे? योगी जी हमारे बहुत अच्छा है कि जब से आए तब से अयोध्या में बिजली के बहुत आनंद है। अखिलेश यादव जी ने बहुत दंगे करवा लिए। नहीं, ये तो 3 साल 4 साल से राशन भी फ्री दे रही है, कम से कम कुछ तो एहसास करे ना। उत्तर प्रदेश 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी दिल्ली मॉडल अपनाने जा रही है। ऐसे सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि अखिलेश यादव ने आज से 300 यूनिट फ्री बिजली देने का अभियान चलाया है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि आज से समाजवादी पार्टी के नेता व कार्यकर्ता घर घर जाकर फ्री बिजली देने का फॉर्म भरवाएंगे। ऐसे में एक बड़ा सवाल यह है कि 300 यूनिट फ्री बिजली क्या बीजेपी को करंट देगी या फिर विधानसभा चुनाव के लिए अखिलेश यादव चार्ज होंगे। अखिलेश चले केजरीवाल की राह। उत्तर प्रदेश को मुफ्त बिजली देने का सपना दिखा रहे हैं अखिलेश यादव। क्या ऐसे में इस बार का गेम चेंजर हो सकता है अखिलेश यादव का 300 यूनिट फ्री बिजली देने का वादा? नमस्कार, मैं ज्योति जायसवाल, आप देख रहे हैं अस्तित्व न्यूज़ का खास कार्यक्रम चुनावी चकल्लस। आज हम अयोध्या की जनता से इन्हीं मुद्दों पे बात करेंगे कि क्या अखिलेश यादव के 300 यूनिट फ्री बिजली देने के इरादे को जनता कहां तक समझती है और क्या है जनता के मन में। हम चलेंगे सीधे जनता के बीच और जानेंगे क्या है उनके मन में। महाराज जी, क्या नाम है आपका? हमारा नाम है राम मंगल दास। महाराज जी, योगी सरकार को एक नया झटका लगने जा रहा है। अखिलेश यादव ने एक अभियान चलाया है कि हम फ्री बिजली देंगे 300 यूनिट। इस पर आप क्या कहेंगे? फ्री बिजली कहाँ दे पाएंगे? योगी जी हमारे बहुत अच्छा है कि जब से आए तब से अयोध्या में बिजली के बहुत आनंद है। लेकिन उसका तो आपको कॉस्ट ऑफ मनी देना पड़ता है, लेकिन वो तो फ्री दे रहे हैं। 4 घंटा सुबह में, 4 घंटा रात्रि में, मई जून के महीना में पूरा अयोध्या रात में गाली देता था। इतना गर्मी में जब से हमारे योगी जी आए हैं तब से पूरा आनंद है बिजली के, कोई दिक्कत नहीं है। आप कह रहे हैं बिजली का आनंद है, लेकिन अखिलेश यादव फ्री बिजली दे रहे हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? वो तो अपना इलेक्शन के गीत गाते हैं, फ्री कहाँ कौन देने वाला है? जब केजरीवाल जी नहीं दे पाए दिल्ली में तो यहाँ क्या देंगे फ्री? आप कह रहे हैं उन्होंने फ्री कुछ भी नहीं दिया। उन्होंने लैपटॉप वितरण किया था, कन्या विद्या धन, ऐसे बहुत सारी योजनाएं चलाई थी। इस पर आप क्या कहेंगे? अपना सब इलेक्शन के जब आता है तो अपना झड़ी लगा देते हैं लोग कि ये देंगे वो देंगे। जैसा इलेक्शन हुआ सब लोग मौन धारण कर लें। आपको क्या लगता है कि ये सिर्फ एक सियासी मुद्दा बन गया है फ्री बिजली देना? ये सच धरातल पर नहीं उतरेगा? सियासी मुद्दा है, धरातल पर नहीं आएगा? नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, कभी नहीं आ सकता है। ये तो जनता के लुभाने के लिए सब वादा करते हैं। वादा सब करते हैं, वादा तो योगी सरकार भी कर रही है और तो काम भी तो कर रही है। ऐसा ऐसा काम किया कि इतिहास रच दिया। जैसे हमारे मोदी जी या योगी जी ऐसा देख रहे राम जन्मभूमि का, सब लोग पूछते थे महाराज जी राम जन्मभूमि कब बनेगा, लेकिन ऐसा काम किया है जो इतिहास रच दिया। आप कह रहे हैं राम जन्मभूमि, अखिलेश यादव तो कह रहे हैं हमारे सपने में श्री कृष्ण आ रहे हैं। वो तो कह रहे तो काहे नहीं बनवा देते जाकर के वहाँ। उन्होंने कहा श्री कृष्ण आ रहे हैं और हम राम मंदिर बनवाएंगे, राम मंदिर रुकने तो नहीं देंगे। मंदिर कहाँ बनवा पाएंगे? उनके बनवाना होता तो कभी बन गया होता, लेकिन वो नहीं न बनवा पाए। वो तो कहते थे खाली इसी तरह से। अब तो वो प्रभु राम को भी याद कर रहे हैं और फ्री बिजली देने का भी वादा कर रहे हैं। सब चुनावी मुद्दा है, याद कर रहे हैं। पहले कहे नहीं याद करते थे। कभी आए यहाँ के दर्शन किए, ये तो देखा देखी लगा है कि जी भैया क्या बोल रहे हैं? जी क्या बोल रहे हैं अखिलेश यादव? अखिलेश यादव को कुछ भी काम नहीं है कोई, बस वो तो 300 यूनिट फ्री बिजली देने का आज से अभियान चला रहे हैं। उन्होंने कल कहा कि हमारे कार्यकर्ता, हमारे नेता घर घर जाकर फॉर्म भरवाएंगे। कौन? अखिलेश यादव ने कहा 300 यूनिट फ्री बिजली देने का वादा किया है उन्होंने। आएंगे ही नहीं, बाबा जी आएंगे। बाबा जी आएंगे? बाबा जी आएंगे। आपको नहीं लगता फ्री वादा उन्होंने किया बिजली देने का, ये जनता को कबूल नहीं होगा? वो तो बाबा जी पहले बोल चुके हैं, बिजली हाफ ना, लेकिन फ्री तो नहीं। फ्री नहीं चाहिए। फ्री नहीं चाहिए? नहीं नहीं, फ्री नहीं चाहिए। उन्होंने बहुत दंगे करवा लिए हैं। अखिलेश यादव जी ने बहुत दंगे करवा लिए हैं। आपको नहीं लगता कि बीजेपी में भी ऐसी चीजें हुई थी? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। ऐसा कुछ नहीं हुआ? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मतलब गुंडागर्दी सिर्फ समाजवादी पार्टी में ही है? बिल्कुल एकदम।
मतलब जनता जो है वो परेशान है, जनता कहती है महंगाई बढ़ गई है। ऐसे में आपको नहीं लगता फ्री बिजली दे रहे हैं, एक तरीके से जनता को बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है, उनको लाइट का बिल नहीं जमा करना पड़ेगा? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, महंगाई बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ी हुई, लेकिन तो क्या हुआ कि जब काम हो रहा है, कई काम हुआ वैक्सीनेबल हो रहा, फ्री वैक्सीनेबल हो रहा, तो कहीं न कहीं से सरकार को पैसा एडजस्ट करना पड़ेगा, कुछ न कुछ तो एडजस्ट करना पड़ेगा। ये चीज़ है, ये मानते हैं कि हाँ महंगाई बढ़ी हुई है, लेकिन इतना भी नहीं है कि आम आदमी को परेशानी हो रही है। अखिलेश यादव, आपको नहीं लगता कि वो दिल्ली को चैलेंज कर रहे हैं, दिल्ली की राह पे चल रहे हैं, केजरीवाल की राह पे चल रहे हैं, बिजली फ्री देने का वादा कर रहे हैं एक तरीके से? भाई अपना परिवार पहले संभाले, पहला अपना परिवार संभाले। पिताजी को तो धक्के मार के किनारे कर दिए, एक छोटी बहू थी परिवार में, वो उनको भी धक्का मार दिए, वो भी आके बीजेपी का हाथ पकड़ लिया। हाँ, बाकी थे 2-4 भगौड़े थे, वो भाग के चले गए हैं, जो समाजवादी पार्टी को बीजेपी के भी तो दो नेता गए हैं समाजवादी पार्टी में। तो भगौड़े थे, भाग गए ना। पहले भी वो बसपा में थे, बसपा से भाजपा में आए, सत्ता के स्वाद चखा, 5 साल बीत गया, अब जा रहे हैं सपा में। सपा के बाद उनका भी टारगेट होगा, हो सकता है कांग्रेस पकड़ लें। आपको नहीं लगता कि सपा पूर्ण बहुमत से आ सकती है जब नेता दर बदल कर रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। दल बदलू तो काम है उनका, दल बदलू उनका काम धंधा है, उनका तो धंधा है। बीजेपी के नेता भी तो दर बदलू काम किए हैं। कहाँ पे? 2 नेता समाजवादी पार्टी को ज्वाइन कर लिए। मैं तो बोल रहा हूँ ना कि वो तो उन भगौड़ा थे, भाग गए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। वो भगौड़ा थे, भाग गए, कोई दिक्कत नहीं है। आप वो सारी मुद्दे छोड़िए, लेकिन आपको क्या लगता है जो आज उन्होंने अभियान चलाया है, वो कह रहे हैं कि हमारे कार्यकर्ता और हमारे नेता घर घर जाके फ्री बिजली का 300 यूनिट फ्री बिजली देंगे, उसका फॉर्म भरवाएंगे? जब सरकार बनेगी तब देंगे ना, बात तो सही है, भाई ने सही बोला, जब सरकार बनेगी तब देंगे। सरकार बनेगी नहीं तो देंगे क्या? उन्होंने अभी से अभियान शुरू कर दिया। हाँ, अभियान भले ही शुरू कर दिया। देखो बाबा जी, आप क्या कहते हैं अंकल? क्या ये अखिलेश सरकार 300 यूनिट फ्री बिजली दे रही है, आपको क्या लगता है सत्ता में फेर बदल होगा? ये घोषणा इनको 3 साल पहले कर रही थी ना, बाबा ने अभी क्यों कर रहे हैं? बाबा ने काम किया है, अभी क्यों कर रहे हैं? बाबा ने काम किया, राम मंदिर 2 साल पहले करे होते ये बात। दंगे 0 बराबर हैं, दंगे नहीं हो रहे हैं, अपने घर से देंगे। बाबा ने काम किया। मतलब बिजली पहले ही इतना कर्जे में लदी है, ये फ्री का व्यक्ति कहाँ दे पाएंगे? आपने कहा कि इतने कर्जे में लदी हुई है, बिजली विभाग कर्जे में है। बीजेपी के शासन में ऐसा है, और समाजवादी पार्टी कह रही है कि अगर हमारी सत्ता बनती है तो हम 300 यूनिट फ्री बिजली देंगे। कहाँ से देंगे, किसकी जेब से देंगे? पब्लिक की जेब से तो देंगे, कि अपने जो है क्या कहते हैं तनख्वाह में से देंगे। आज तक इससे पहले क्यों नहीं कहा? और बीजेपी केजरीवाल से पहले क्यों नहीं कहा इन्होंने? यही बात केजरीवाल से पहले कहे होते। सर, बाकी अन्य पार्टियां भी तो यही करती है, वो अपनी जेब से तो नहीं देती है ना। नहीं, ये तो 3 साल 4 साल से राशन भी फ्री दे रही है, कम से कम कुछ तो एहसास करे ना। सर, अगर रही फ्री देने की बात, तो उन्होंने अखिलेश यादव ने भी लैपटॉप दिए थे युवाओं को, कन्या विद्या धन जैसी कई योजनाएं निकाली थी, और आप बोल रहे हैं कि फ्री कहाँ से वो देंगे? यही चीज़ ये 2 साल पहले क्यों नहीं बोले? अखिलेश केजरीवाल से पहले क्यों नहीं बोले ये बात? ये जब केजरीवाल ने बोला तब ये क्यों बोले? केजरीवाल के नक्शे कदम पे चल रहे हैं, क्या पता वही सियासत को बदल दे। नहीं, इससे पहले क्यों नहीं बोले वो? यही बात इनको पहले बोलना चाहिए, 2 साल पहले बोले होते। फेर बदल होगा इन अभियान से? नहीं बिल्कुल नहीं। आपकी बार ये बता दें, जिला अयोध्या में 275 विधानसभा अयोध्या से 2 लाख से ज़्यादा अधिक वोटों से समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी विजय होगा, 100% आपको बता दें। और ये भी बता दे रहे हैं, समाजवादी पार्टी पूरे प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। और भारतीय जनता पार्टी, आप लोग अपना अपना घर तय कर लें, अपना अपना कमरा तय कर लें, कहाँ जाना है सबको भाग के। अब की बार अखिलेश अखिलेश जय अखिलेश जय अखिलेश। आपको क्या लगता है सत्ता में फेर बदल होगा अगर बिजली फ्री होती है 300 यूनिट? तो पहली बार तो जय अखिलेश जय पवन पड़े, तेज नारायण पाड़े। कहना चाहूँगा महंगाई पे, तेल 200 रुपये लीटर कड़वा तेल है, दाल 140 रुपये किलो है, सिलेंडर कभी 1100 है, कभी 1000 है। ठीक। और आप ये कह रहे हैं, और जो कि सरकारें तो फ्री में राशन बांट रही हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? हमको फ्री का राशन नहीं चाहिए, हराम का नहीं खाना है। फ्री की बिजली सुनिए, हमको फ्री का दे करके 1-2 पहिया चालान काटता है, 500 रुपये लेती है सरकार, तो क्या वो अपने जेब से दे रही है? सब चालान काट रही है, मास्क नहीं लगा है 100 रुपये फाइन दे दो। जनता से पैसे लेके आपको ये नहीं लगता ये जनता के हित में ही काम हो रहा है? जनता के हित में क्या हो रहा है? 200 रुपये लीटर तेल हम खा रहे हैं, चलिए हम 500 कमा रहे हैं, 200 रुपये लीटर तेल खा ले रहे हैं। रिक्शा वाले जो 200 रुपये कमा रहे हैं और 200 रुपये का तेल खरीद लेंगे, तो घर बच्चे खाएंगे क्या उनके? बताइए आप।
हम और पेट्रोल 100 रुपये लीटर, पेट्रोल 500 रुपये लीटर कर दीजिए, अनाज सस्ता कर दीजिए, शिक्षा सस्ता कर दीजिए। आप कह रहे हैं बिजली सस्ता हो जाएगा, आप उसके बाद क्या पूछे थे? बिजली सस्ता होने पे क्या कह रहे थे आप? बिजली आपको सस्ती, मतलब बस बिजली चाहिए या फिर फ्री में ही बिजली चाहिए? सस्ती चाहिए बिजली या फ्री? बिजली सस्ती होने की बात नहीं है, बात सही की है। हमारे हिसाब से अखिलेश सरकार की जब सरकार थी, बहुत अच्छी सरकार चली थी। कितनी लैपटॉप बांटे थे, कितनी साइकिल बांटे थे, कितने विकलांग रिक्शा बांटे थे। इन्होंने क्या बांटा? एक टेबलेट खा के सो जाए। सारे अपराधी समाजवादी पार्टी में इनके राज में गाड़ी पलट जाती है, बीजेपी सरकार गाड़ी पलट जाती है। आपको नहीं लगता कि जो आरोपी हैं उनको सजा मिलती है? आरोपी को सजा दीजिए ना। ये क्या अंधा इत्पात फैसला? आपने अभी सर्वे किया नहीं, आपने जाना है नहीं। आरोपी है कि नहीं है? हमने फैसला तो सरकार थोड़ी दे सकती है, फैसला तो कोर्ट देने का काम था। ये एक थोड़ी बात है जो है गाड़ी पलटवा के किसी की हत्या कर दी जाए। हाँ 300 रुपया आता था, वहाँ 1200, 1500, 2000 रुपया वाटर टैक्स, हाउस टैक्स आता है। मगर अब की समाजवादी पार्टी की सरकार बनते ही नेताजी ने कह दिया है, समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जिसका हाउस टैक्स वाटर टैक्स में बढ़ कर आया, उनका सबका माफ़ होगा। हाउस टैक्स वाटर टैक्स सबका माफ़ होगा, सबसे फिर वही आ जाएगा 300। बीजेपी वाले सिर्फ दिखावे पे कलम है और करते कुछ नहीं है। सिर्फ कहते नगर निगम पे क्या चीज़ अच्छा कर दी। ये कोई चौराहे पे लकड़ी आपको नगर निगम की गिरी हुई है? किसी चौराहे पे नहीं गिरी। कल की डेट में बता रहे हैं, परसों की डेट में एक ठंडी से एक बंदे की मौत हो गई है। ये कोई नगर निगम की व्यवस्था है? कोई व्यवस्था नहीं है, सिर्फ मनगढ़ंत कहानी पे और पेन चलाते हैं और कोई ऐसा कुछ है नहीं। अब की 2022 में जनता बदलाव करेगी 100%। बदलाव किन मुद्दों पे करेगी? क्या बिजली से ही बदलाव आ जाएगा? बदलाव विकास के मुद्दे पे होगा। विकास होगा। विकास 2012 से 2017 के बीच में कितना काम हुआ? 2012 के 2017 के बीच में कितना काम हुआ? बहुत काम हुआ। और 2017 के 2022 ये 2022 आ गया, आपको कितना काम दिखा? कोई काम नहीं हुआ है। सिर्फ काम दिखाती है, कोई काम हुआ नहीं है। सिर्फ पेन से कलम पे दिखाती है, कोई ऐसा काम अभी तक हुआ नहीं है। आपको क्या लगता है अखिलेश यादव के मुफ्त बिजली से उनकी सत्ता का बल्ब जलेगा? क्या वाकई में ये फार्मूला काम आएगा? पूरी तरीके से जिस तरीके से श्री अखिलेश यादव जी ने ऐलान किया है कि बिजली 300 यूनिट मुफ्त करेंगे, इस योजना पे जनता में खुशी का एक माहौल है। और 2022 में उनकी सरकार बन रही है और 5 साल बिजली 300 यूनिट मुफ्त हो जाएगी। आप कह रहे हैं कि 300 यूनिट बिजली फ्री हो जाएगी, तो इससे कोई दिक्कत नहीं होगी? कोई भी दिक्कत नहीं होगी। विपक्षी परेशान हो चुके हैं। 300 यूनिट बिजली का नाम लेते हैं तो विपक्ष क्या बीजेपी वाले एकदम उसी में क्या आओ बाँव बकने लगे हैं कि 300 यूनिट बिजली फ्री कर दिया है। अब 2022 में सरकार बनने वाली है। हाँ, क्या मुफ्त बिजली से 21,000 मतलब वो आएगा? क्या उसकी पूर्ति वो अपने खजाने से करेंगे? 21,000 का खर्च आएगा, जो कि आप जानते होंगे कि पूर्व में ही मतलब उत्तर प्रदेश जो है 90,000 करोड़ का बकाया है। देखिए, कोई अपनी जेब से नहीं खर्चा करता है। दिल्ली में क्या बिजली माफ़ नहीं है? माफ़ तो क्या सरकार तो दे रही है, सब जनता से टैक्स वसूल के सब बिजली अपनी जेब से कोई नहीं देता। और कोई सरकारी खजाने में भी कोई कमी नहीं आएगी। 2022 में सरकार बनते ही 300 यूनिट बिजली फ्री होगी, ठीक है। और सरकारी खजाने में भी कोई परेशानी नहीं होगी। और सरकार की इसमें बहुत या वही समाजवादी पार्टी है जो अपने समय में कहती थी कि रेवड़ी बेड़ देना ना देवे। ये ऐसा कुछ नहीं है। सब ये बीजेपी वाले सब हो गए हैं परेशान। समाजवादी पार्टी अब की सरकार बना रही है। कोई कितना भी कुछ बोले, कोई से मतलब नहीं है। अब जो पिछला हुआ उससे भूल के अब की बार नई सरकार आ रही है। बदलाव जनता करने चाहती है बस। चाचा योगी जी कह रहे हैं कि बाप मर गए अंधियारे में, बेटा बना बा पावर हाउस। इस पर आप क्या कहेंगे? ये सब मनगढ़ंत कहानी है सब, इससे कोई फ़ायदा नहीं है। हमको 300 यूनिट फ्री लाइट मिलेगी और भी बहुत सी सुविधाएं जो सबको मिलना है, खाली हमको नहीं। जो सबके साथ होना है वो हमारे साथ भी होना है। उनका जाने आने से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अगर राजनीति से मतलब नहीं होता तो वो बीजेपी क्यों ज्वाइन करते? उनके राजनीति का हम कहने की ये मतलब है कि उनसे कोई इस पार्टी का न कोई फर्क पड़ने वाला है और ना पड़ेगा।
वो रहेंगी तब भी, नहीं रहेंगी तब भी, इसको जान लीजिए। रही बात इन सारी मुद्दों की, एक मुद्दा यह भी है कि अखिलेश यादव 300 यूनिट फ्री बिजली दे रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल 300 यूनिट बिजली जिस गरीब के यहाँ मिलेगी, कितने लोग कनेक्शन नहीं करा पा रहे हैं और कितने लोगों को जो है लाइट का पैसा नहीं जमा कर पा रहे हैं। ये हालात है, इतनी महंगाई है कि आपको नहीं लगता अगर फ्री कर देंगे तो यूपी पर और बाहर आ जाएगा, सत्ता और ज़्यादा दब जाएगी, क्योंकि पहले से भी इतना बकाया है? क्योंकि इस सरकार के ऊपर भरोसा है, समाजवादी सरकार पर। इसने काम करके दिखाया है, इसने सारी योजनाओं काम किया है। और सुनिए मैडम, हम तो जितने गुंडे अपराधी हैं कहते हैं समाजवादी पार्टी में टिकट मिल रहा है, हम कहते हैं कि जितने बीजेपी के अंदर गुंडा अपराधी हैं। आप ये कह रहे हैं और योगी सरकार तो कह रही है सारी गुंडागर्दी सपा की सरकार में। एक मिनट रुको, गुंडा अपराधी सरकार, इन्हीं की सरकार में मंत्री जी का कि अजय मिश्रा टेनी की मंत्री पद पे बैठे हुए 4 सीट आ गई है, उनके बेटे की किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा के हत्या कर दिया है। क्यों बर्खास्त नहीं कर रहे हैं मंत्री पद से? उनको बर्खास्त करें, वो तो खुद गुंडे हो गए हैं मंत्री जी। बीजेपी वाले गुंडा माफिया खुद अपने पार्टी में भरे हुए हैं, बताते हैं विपक्ष में, सब उनके मिली भका से। ज़्यादा दूर की नहीं बात करते हैं। जब अखिलेश की सरकार थी, आपके अयोध्या में भी एक बार बवाल हुआ था मूर्ति पूजा को लेकर के, इस पर आप क्या कहेंगे? समाजवादी पार्टी, जब से बीजेपी की सरकार बनी है ऐसा कुछ आपको देखने को मिला अपने अयोध्या में? सांप्रदायिकता फैली है तो उसमें अखिलेश का कोई मतलब नहीं है, वो तो होना था हुआ, उसमें सरकार का कोई मतलब नहीं है। और सरकार ने, समाजवादी पार्टी की सरकार में दंगा हुआ था, ठीक है, मगर जितना दंगे में जितने लोगों की दुकान जली थी, जिसका नुकसान हुआ था, सबको 3 गुना मुआवजा मिला था। सबकी आज दुकानें बन गई, कोई सोच नहीं सकता था मेरी दुकान बन जाएगी। समाजवादी पार्टी की सरकार में अखिलेश यादव ने सबको 2 गुना 3 गुना पैसा दिया, सबको मुआवजा दिया, और आज लोग बैठे खुश हैं, सब अखिलेश कर रहे हैं। अब की बार 2022 में जय जय अखिलेश। और सुनिएगा मैडम, तेल पेट्रोल को 500 रुपए लीटर कर दें, अनाज सस्ता कर दें, तेल अनाज तो फ्री में बांट रहे हैं। वो फ्री वाला नहीं चाहिए, पैसा लीजिए, फ्री की आदत मत डालिए। हमें फ्री की बिजली जो अखिलेश यादव दे, पहले भी कहा, अभी भी कह रहे हैं, हमारी सरकार, समाजवादी सरकार जो भी करेगी अच्छा करेगी। योगी सरकार से अच्छा सरकार चलाएगी। मुफ्त शिक्षा भी कर दी है, अनुदान कर दी, अभी सामूहिक विवाह उसने कराया, और कितने लोगों का कराया। आप बताइए, जिनके माँ बाप गरीब है, सामूहिक विवाह नहीं अगर होता तो कैसे उन लड़कियों की शादी होती? इतना भला किया ना। अगर इसके पीछे हम अपने पास से 2-4 रुपए दे सकते हैं तो हमें कोई ऐतराज नहीं। मैडम आप एक महिला हैं, आपको फ्री बिजली नहीं चाहिए? नहीं, हम सब लोग मेहनत करके ही सब कुछ कर लेंगे। और फ्री राशन स्वीकार है आपको और फ्री बिजली? मैम फ्री राशन की बिल्कुल बात नहीं है। सरकार दे रहा है फ्री राशन, हम ले रहे हैं। हम एकमात्र बिजली को ही तवज्जो क्यों दें? हमने इतनी कटौती झेल ली है कि इनके हमें वादे पे विश्वास नहीं है कि हमें फ्री बिजली देंगे तो हम उसको मानेंगे। हम मानना ही नहीं चाहते। आपको लगता है उनका यह फार्मूला सत्ता को बदलने में कारगर नहीं होगा? नहीं होगा, क्योंकि हम लोगों ने झेल चुका है, उन्हें देख चुका है, और हम अभी इतिहास अपना भूले नहीं हैं, इसलिए हम उनका सपोर्ट बिल्कुल नहीं करेंगे। सपा सरकार खत्म हो जाएगी, खत्म हो, सॉरी मैम, खत्म हो जाए या रहे ये हमारा मुद्दा नहीं है। हमारा मुद्दा है सिस्टम जो इस समय चल रहा है वो हमारे लिए बेहतर है। अगर ये सिस्टम योगी जी देते हैं तो योगी जी बेहतर, अगर यही सिस्टम से मुलायम सर देते हैं तो हमारे लिए वो भी बेहतर। हमें किसी पर्सन से दुश्मनी नहीं है, ना किसी चुनाव चिन्ह के हम सपोर्टर हैं, ना खिलाफर हैं। मैम इन मुद्दों से थोड़ा अलग बात करते हैं। आप एक महिला हैं, आप महिला सुरक्षा के बारे में क्या कहेंगे? क्या बीजेपी के सरकार में ज़्यादा महिलाओं की सुरक्षा है या फिर अखिलेश की? इसमें हमने खुद देखा है। मैं ड्यूटी करती हूँ, 10 से 8 की मेरी जॉब है। मैं 8 बजे यहाँ से जाती हूँ, मुझे अच्छी सुविधाएं हैं, कोई दिक्कत नहीं होता। चौराहे पुलिस बैठता है, आपके पास नंबर है, कोई प्रॉब्लम इशू हो तुरंत पुलिस पहुँचती है, ठीक है। तब भी हमारी छुट्टियाँ 8:30 बजे ही होती थी। धारा रोड से पी के निकलने वाले कितने सारे लोग बैठते थे, उन्हें डर नहीं था इस चीज़ का। वो खुलेआम कहते थे कि हमें डर नहीं है। क्या हुआ? मैम आप ये बोल रही हैं और विपक्षी तो कह रहे हैं कि बीजेपी जो है जानबूझ के गाड़ी पलटा देती है, वही दंगा कराती है और उसी दंगे को शांत कर देती है। मैम आप इस मामले में क्या कहती हैं? आप भी तो एक रिपोर्टर हैं, आप क्या कहती हैं इस मामले में? और आपकी राय लेने आए हैं।
आप अपनी राय भी दीजिए, आप कैसा महसूस करती हैं। हम तो जैसा महसूस करते हैं हमने बता दिया। आप एक लड़की हैं, महिला हैं, आप कैसी राय देती हैं इस मैटर को लेकर के। हम तो समाज में निकलते हैं, हमें तो 10 से 8 की जॉब करनी है। हम तो बाहरी जितना देखते हैं उतना किसी और को देखने का मौका भी नहीं मिलता है। यहीं रह के सब कुछ देखते हैं। लेकिन ये समझ लीजिए बहुत सुरक्षित खुद को फील करते हैं। 10 बजे रात को भी जाना होता है कि भैया आधार कार्ड जेब में रख लिया, हम शान से जा सकते हैं। ऐसा योगी सरकार में है। ये ऐसा योगी सरकार में, हमारे योगी जी के साथ ऐसा है। मैम आप क्या कहना चाहेंगे इस पे? भाजपा सरकार बिल्कुल ये हमारे साथ है। भैया क्या बोलना चाहेंगे? जी हम हमेशा भाजपा का साथ दिए हैं और देते रहेंगे हमेशा। भाजपा का साथ आप देंगे। अभी अखिलेश यादव ने एक अभियान चलाया है कि हम फिर मुफ्त में बिजली देंगे 300 यूनिट। बिजली हमें बिल्कुल नहीं चाहिए, हम उतना सक्षम हैं जी। मुफ्त बिजली नहीं चाहिए, 100 में सीधी बात। और ये बात आप अभी क्यों कह रहे हैं हमसे? अगर मुफ्त बिजली देना था, 5 साल आप थे, आपने तब मुफ्त बिजली क्यों नहीं दिया हमको? हमारे इसी बात का हमें कोई भी इंसान हमें आंसर दे सकता है तो दे इस बात का। अब चुनाव आ गए तो आप हमें मुफ्त बिजली देंगे? चुनाव के टाइम हमें 2 टाइम राशन नहीं मिल रहा है। चुनाव से बहुत पहले कोरोना टाइम से हमें 2 बार महीने में राशन मिलता आया है। तब तो कोई चुनावी लोभ नहीं था हमारे पास, तब तो कोरोना था, हम अपने घर के अंदर थे, तो हमारे पास तो कोई चुनावी मुद्दा नहीं था। फिर अभी क्यों? अब राम मंदिर का मुद्दा खत्म हो गया तो उन्होंने फिर बिजली का जो है मुद्दा छेड़ दिया है। ऐसा कुछ नहीं होगा। ऐसा नहीं भैया आप राम मंदिर की बात कर रहे हैं, वो भी तो कह रहे हैं कि हम मंदिर बनवाएंगे। अरे 5 साल में जब राम भक्तों पे उन्होंने गोली चलवा दिया है तो वो मंदिर बनवाएंगे। मंदिर तो कोर्ट बनवा ही रही है, अब क्या है, मंदिर कौन बनाएगा? अखिलेश तो कह रहे हैं हमारे सपने में श्री कृष्ण आते हैं। इस पर क्या कहेंगे अंकल? हमारा कोई वो नहीं। आपको नहीं लगता कि वो 300 यूनिट फ्री बिजली दे रहे हैं, इससे जनता का कुछ फायदा होगा? अभी सत्ता में फेरबदल होगा? अभी न्यूज में आया था, कोई स्टेट है विदेश में, वहाँ की सबसे अच्छी स्टेट थी, वहाँ पे जो है भुखमरी के कगार पे लोग पहुँच गए हैं। ये जो फ्री बिजली देंगे कहाँ से देंगे, कहाँ से देंगे? जहाँ से बीजेपी सरकार फ्री में राशन दे रही है वो सब कुछ नहीं, सब खाली ये सब स्टंट है। आप कह रही हैं सरकार राशन कहाँ से दे रही है? सरकार जो हमसे थोड़ा बहुत ले रही है उसी के बदले हमको भरपूर लौटा रही है। जो आप कहती महंगाई, उसी के बदले वो थोड़ा बहुत महंगा किया, उसके बदले सबको जीविका दे दी है। जो चीज़ें 10 लोगों में बढ़ती थी उसने 100 में बांट दी है। तो हम सब 100 उसके साथ है, पहले 10 ही उसके साथ थे, अभी 100 उसके साथ है, क्योंकि हम लोगों को एक साथ एक नज़र से देखती है। मतलब मैम आपको लगता है कि बीजेपी अखिलेश यादव का यह फार्मूला सत्ता बदलने में कोई काम कारगर नहीं होगा? उनको अगर फ्री बिजली देनी थी, जिस टाइम कोरोना था, चल रहा था, हमारी बिजली के बिल माफ़ करा दिए होते, तब हम उन्हें वोट देने का अधिकारी थे और उन्हें वोट देते हम। अब क्यों? अब अभी चुनाव आ गया, 10 महीने भर बाद चुनाव है, तो वो हमको फ्री बिजली दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? कोरोना टाइम 2 साल से चल रहा, उसमें हमारा बिजली का बिल माफ़ कर दिया होता। हम जानते हैं अखिलेश सरकार के बारे में। अभी मैम हमने कुछ लोगों से और भी बात की है। उनका कहना ये है कि उन्होंने बीजेपी जो सरकार है वो पहले से ही कर्ज में डूबी हुई है, तो उसके लिए मुफ्त बिजली देना बहुत ही बड़ा एक तरीके का सौदा टाइप का हो गया है। तो अब सरकार 10 साल से कर्ज में डूबी है या क्या है, वो तो हम भी देख रहे हैं कि कर्ज में डूबी। आपने 50 साल से, आप भी तो बहुत शासन प्रक्रिया में थे, तब हमारे लिए आपने क्या कर दिया? तब आप कर्ज में नहीं डूबे थे। अब जब आप इतना कर्ज ले चुके हो, उसको तो कोई भी उस सीट पे बैठेगा तो कर्ज उसके नाम हो ही गया। मतलब आपको लगता है कि जो कर्ज उनके ऊपर लदा हुआ है, मतलब इस समय वर्तमान सरकार में, वो अखिलेश का ही दिया? हम किसी सरकार को ब्लेम नहीं करते हैं कि ये उसका दिया है या उसका दिया है। हम हमारे हिसाब से कहना चाहते हैं हम ये कि अगर बिजली का आज वो फ्री हमसे कह रहे हैं, हमसे नहीं पूरी दुनिया से बिजली फ्री बांटने के लिए बोल रहे हैं। यही तकनीक अगर उन्होंने 2 साल पहले जब कोरोना लगा था, और अब की तो तीसरी लहर है, उसके पहले उन्होंने हमारी बिजली माफ़ करा दी होती, अखिलेश सरकार ने अपने जेब से सारा पैसा भर दिया होता, पूरे यूपी वालों का पैसा माफ़ करवा दिया होता, तब हम समझते उन्हें वोट देने का अधिकार होता। ये मुद्दा क्यों उठाया कि बिजली अब फ्री देंगे? अब कोई मैटर नहीं बनता है बिजली फ्री देने का। जनता को लूटा है और दंगा करवाया है, उनका काम सिर्फ यही है। वादा हमारे अभी के लिए नहीं किया है,
ये जितने वादे इनके ये पुराने ही निभाते आ रहे हैं। अपनी सरकार जिस दिन वो आए हैं, जिस दिन से वादा किया उसी को निभाते चले आ आप लोगों से एक आखिरी सवाल, अयोध्या की जनता किसको चुन रही है इस बार? अयोध्या की जनता हम है, योगी के अलावा कोई और नहीं। कोई नहीं आएगा, कोई नहीं। कोई ऐसा पैदा ही नहीं हुआ जो योगी सरकार को हरा दे। उनको टक्कर दे ऐसा कोई है नहीं। अयोध्या की जनता योगी के पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी पूर्ण बहुमत सरकार। और 10 तारीख को सबको पता चल जाएगा योगी सरकार फिर से आएगी।